जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी बहनों की छठ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे छठ व्रत की पुरानी कथा। तो सभी बहनें से इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनिएगा, क्योंकि कथा को आधा अधूरा सुनने से हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है और ना ही हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि जो भी महिला इस व्रत को विधि विधान से पूरा सुनती है वह धन्य धान पति पुत्र और सुख से संपन्न रहती है। इस व्रत को करने से के काफ़ी कठोर नियम होते हैं। इसे 3 दिन तक किया जाता है। जो महिलाएं यह व्रत करती है वह पंचमी को बिना नमक का खाना खाती है और दूसरे दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। षष्ठी के दिन अस्त होते सूर्य देव की विधि विधान से पूजा की जाती है। व्रत के तीसरे दिन सुबह जल्दी उठकर नदी या तालाब पर जाकर स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद में जल पर ही खड़े होकर उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद महिलाएं अपने व्रत का पालन करती है। सभी बहनों के मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं छठी मैया की पुरानी कथा। बोलिए सूर्य भगवान की जय हो, बोलिए छठी मैया की जय हो। सबसे पहले सुनेंगे सूर्य भगवान की कहानी। बोलिए सूर्य देव की जय हो। पूर्व गिरि उद्याचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। कहना चाहिए हे सूर्यदेव, हे ज्योतिर्गणों के स्वामी तथा तीनों के अधिपति, आपको प्रणाम है। आपका जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता है। आपके रथ में घोड़े जूते रहते हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे सूर्यदेव, आप आदित्य के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से भी प्रसिद्ध है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आज छठी मैया के अवसर पर हम एकाग्रचित्त होकर आपकी कथा को सुन रहे हैं। हमारी मनोकामना पूर्ण करिएगा और आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिएगा। हे सूर्यदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहाता धोता, कहानी कहता और सूर्यदेव की पूजा करता। पर वह ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती और अगर कहीं बाहर जाता तो अड़ोस पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाया करते थे। तो उन सब के ताने को सुनकर वह ब्राह्मण परेशान हो गया और एक दिन वह सुबह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहाँ पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद में सूर्य भगवान की कथा कही और वहीं पर पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा पानी था तो उसी पानी में लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्यदेव को जल चढ़ाया तो वह पूजा का जल बहकर पीपल और सूखी तलाई में गया। जल के वहाँ जाते ही सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया और सूखी जो तलाई थी वह साफ पानी से भर गई। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और ब्राह्मण से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तू क्या मांगता है। तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वह तो डर गया और सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता था तो उसे वही आवाज़ आती थी। तो सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बिल्कुल ही दुबला पतला हो गया। तो एक दिन ब्राह्मणी ने सोचा कि ब्राह्मण को गए हुए कितने दिन हो गए हैं, चलो आज जाकर उनकी खोज खबर लेकर आती हूँ। तो यह सोचकर ब्राह्मणी भी जंगल में आई। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्यचकित हुई और पूछने लगे कि आपको ये क्या हो गया है, आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हैं। तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा कि आपके जल चढ़ाने के बाद में यह आवाज़ आती है तो मुझे लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज़ सुनाई देगा तो सब कुछ मांग लेना।
तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे मांगो, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल जाऊंगा। मुझे कोई ऐसी तरीका बताओ जिसे कम शब्दों में ज़्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगे कि तुम इस प्रकार से कहना कि 9 खंड के महल अंदर सोने के पालन में परपोते और को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आँखों से देखो। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे और बड़े पोते, बहुएं, धन सब कुछ मिल जाएगा। तो ब्राह्मण सुनकर कहने लगा कि मुझे तो समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगे कि धन होगा तभी तो सोने का पालन, दास दासियों होंगे, आंखें घुटने ठीक होंगे तो ही अपने परपोते और सोने के पाले में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे, बेटे और बहू होंगे तो ही बड़े पोते को दर्शन होंगे। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ करके सूर्य देवता को अर्घ दिया तो आवाज़ आई। ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। तो सूरज भगवान ने कहे कि देखने में तो भोला भाला लगता है, फिर भी एक बार में सब कुछ मांग लिया, फिर भी तुमने जो मांगा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, जा तेरी हर इच्छा पूरी होगी। तो ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। घर आया तो देखा कि टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक नौखंड महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ पर कोई झोपड़ी थी, वह एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, वह कहाँ गई? उसी समय महल से एक सुंदर औरत गहनों से और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर निकली। तो और ब्राह्मणी से कहती है कि आ जाओ स्वामी, यह अपना ही घर है, सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे? तो ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, भूखों को भोजन करवाएंगे, प्याऊ लगवाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही किया। अब थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण के गुणगान करने लगे। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने सुनकर उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज यह धन कहाँ से आया? कहाँ पर चोरी की है? डाका डाला है क्या? कुछ किया है? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैंने ना तो चोरी की है और ना ही डाका डाला है, यह तो सब सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र नहीं है, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण कर दी, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को बोलिए सूर्य देवता की जय हो। आइए अब अपने सुनते हैं छठी मैया व्रत कथा। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे, उनके पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों के कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर राजा और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी रहा करती थी। तो एक दिन राजा ने संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्र यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह बहुत ही खुश हुए अपनी आने वाली संतान को लेकर, और रानी बहुत ही प्रसन्न थे। उन्होंने एक बड़े ही बेसब्री से गुजारा। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह अत्यधिक दुखी हुए। संतान
चौक वह आत्महत्या करने की सोचने लगे और दुखी होकर घर से निकल पड़े। वन में जाकर जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की तो उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। तो राजा ने उस देवी को देखकर कहा कि तुम कौन हो देवी? तो राजा से कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। तो देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। षष्ठी देवी से व्रत का सारा विधि विधान पूछकर बड़े ही खुशी खुशी अपने घर लौट आए। घर आकर रानी को सारी बात बताए तो रानी सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। फिर राजा और रानी दोनों ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। तो इस पूजा के प्रभाव से उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाए जाने लगा। छठ पूजा का व्रत। दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक विधवा औरत रहा करती थी। उसके एक बेटा था। वह छठी मैया की परम भक्त थी। हर साल छठी माता की व्रत किया करती थी। धीरे धीरे समय के साथ उसका बेटा बड़ा हो गया और बुढ़िया ने अपने बेटे की शादी कर दी। परंतु बहू नए विचारों वाली आ गई। वह पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। एक बार जब बूढ़ी अम्मा छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी तो अम्मा का बेटा आम की लकड़ी तोड़ कर ला रहा था और पूजन की सामग्री भी बाजार से खरीद कर लाया था। तो यह सब कुछ उस बूढ़ी अम्मा की बहू देख रही थी। तो वह जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि अम्मा, दुनिया तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है और तुम वहीं बैठी हो। लोग तो आसमान छू रहे हैं और आज भी आप इतनी अंधविश्वासी हो कि व्रत और पूजा पाठ पर ही अपना ध्यान लगाई रहती हो। तो इन सब बातों को कुछ नहीं मैं आपको कैसे समझाऊं। पढ़ी लिखी बहू की बातों को बूढ़ी अम्मा पर कोई असर नहीं हुआ। बूढ़ी अम्मा तो अपने ही धुन में मस्त थी। जब बूढ़ी अम्मा छठ पूजा के व्रत की तैयारी करने लगी तो उसकी बहू बोली कि यह सब बेकार की बातें हैं, इन सब में कुछ नहीं पड़ा है। इस उम्र में अगर तुम 3 दिन तक भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी और अपनी सेहत बिगाड़ लोगी। अपनी बहू की बात सुनकर वह बूढ़ी अम्मा मन ही मन मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि बहू के बाद मेरी संतान नहीं हुई थी, तभी मैंने यह व्रत किया था जो छठी मैया ने मुझे प्रसन्न होकर मुझे संतान का आशीर्वाद दिया था। मुझे पता है तेरा पति भी छठी मैया का ही प्रसाद है। यह अंधविश्वास नहीं है, माता का कण कण में निवास है। मेरी बात मानो और तुम भी मेरे साथ छठी मैया का व्रत करो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे भी गोद जल्दी से भर जाए। अगर तुम छठी मैया की पूजा पाठ और व्रत करोगी तो तुम्हें माता के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन नए विचारों वाली बहू पर सास की बात का कोई भी असर नहीं हुआ। वह मुंह टेढ़ा करके सासू माँ से कहने लगी कि मुझे कौन सा दुख है जो मैं इस पूजा पाठ को करूं। मैं तो अपने जीवन में बहुत ही खुश हूँ। इतना सुंदर पति मिला, जीवन में सब कुछ मिल गया। आलीशान घर है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कोई भी नहीं है। तो मैं जानबूझकर 3 दिनों तक क्यों भूखी मरूं। उसकी सास ने उसके कई बार समझाया लेकिन उस पर अपनी सासों की बात का कोई भी असर नहीं हुआ। वह तो नास्तिक थी। वह बार बार छठी माता की बुराई किए जा रही थी। तभी उसका पति वहाँ आ गया। उसने भी उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि देखो, देवी देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक नहीं है। तुम भी व्रत और पूजा पाठ करने में मेरी माता का सहयोग करो और चाहो तो तुम भी व्रत कर सकती हो। लेकिन उसने अपने पति की बात को भी नहीं मानी। पति बार बार समझाते समझाते थक गया और बोला कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो।
मैं तो छठ माता का घाट सजाने के लिए जा रहा हूँ, जिससे मेरी माँ छठी मैया के श्री चरणों में अपने सर को झुका सके। बेटा हाथ में कुंडल लेकर घाट पर चला जाता है। छठ माता की पूजा के लिए सुंदर घाट को बनाने में बड़ी ही श्रद्धापूर्वक जुट जाता है। अपनी माँ की पूजा की तैयारी में खूब मदद करता है। आम की लकड़ी को जलाकर अपनी माँ के साथ खोआ खिलाता है और पूरे भक्ति भाव से दोनों बेटे माँ छठ का पर्व मनाते हैं। बूढ़ी अम्मा अपने पूरे गाय को गोबर से लिपकर तो वह देखकर उसकी बहू कहती है कि ना जाने यह कौन सा त्योहार है, पूरे घर में गोबर ही गोबर कर रखा है। अब तो इस घर में रहना मुश्किल हो गया है, सारे घर में गोबर की बदबू आ रही है। और अपने पति से कहती हूँ कि तुम अपनी अम्मा को समझाते क्यों नहीं हो, यह फालतू की अंधविश्वास की बातें हैं। इस तरह वह अब दोनों माँ बेटे से लड़ाई करने लगती है। तब उसका पति कहता है कि तुम माता से झगड़ा मत करो, जो कुछ कहना है मुझसे कह लो। अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, छठ माता की पूजा के लिए घाट पर जाने का समय हो गया है। जैसे वह तीनों घाट पर पूजा के लिए जाते हैं तो बूढ़ी अम्मा गीत गाते हुए चलती है, लेकिन उसकी बहू को इन बातों में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह अपनी अलग ही चलती रहती। जैसे वह तीनों घाट पर पहुंचते हैं तो उसका पति कहता है कि यहाँ पर माँ के साथ पूजा में बैठ जाओ, लेकिन वह कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं बैठने वाली, मैं तो मेला लगा है उसे देखने के लिए जाऊँ, तुम ही अपनी माँ के साथ बैठो। ऐसा कहते हुए वहाँ से चली जाती है और सामने ही एक हलवाई की दुकान थी, उस पर जाकर जलेबी खाने लगती है। तो उसका पति कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो उसकी पत्नी गुस्से में कहने लगती है कि मैं पूजा पाठ में नहीं बैठूंगी, मैं तुम्हारी पूजा पाठ के लिए घाट पर आने वाली ही नहीं थी, तुम तो मुझे जिद करके लाए हो। तो मैं तो मेले के घूमने जम के खाऊंगी पीऊंगी, तुम और तुम्हारी माँ अपनी पूजा पाठ करो, मेरा तुम्हारी पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह बहू को बोलता हुआ देखकर सारे लोग खड़े होकर देखने लगे। तो उसका पति शर्मिंदा होकर वहाँ से चला गया। तो वह पूजा शुरू होने से पहले स्नान करने के लिए चला गया। जैसे वह डुबकी लगाता है तो डूब जाता है। वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है कि मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जब तक कोई बचाने के लिए पहुंचता उससे पहले वह नदी में डूब गया। जब बूढ़ी अम्मा को इस बात का पता चला कि उसका बेटा नदी में डूब गया है तो वह छाती पीठ पर जोर जोर से रोने लगी और छठ माता से कहने लगी कि हे माँ, तूने यह मेरे साथ क्या किया। मैं कितनी श्रद्धापूर्वक तुम्हारी पूजा अर्चना करती हूँ, मैंने कभी भी कोई पूजा पाठ में भूल चूक नहीं की, तो आज मुझे यह सज़ा क्यों दी। मेरा बेटा देखकर क्यों छीन लिया, इससे अच्छा तो मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद ही ना देती। मैं माँ हूँ और तुम भी एक माँ हो, तू कैसे माँ है जिसने एक माँ के उसका बेटा छीन लिया। हे छठी मैया, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं आपकी पूजा करती आ रही हूँ। आज पूरे 30 साल हो गए मेरी पूजा पाठ में, ऐसी कौन सी कमी आ गई जो तूने मेरी गोद को सूना कर दिया। मुझसे या मेरे लाल से ऐसी कौन सी भूल हो गई जो तूने मेरे बच्चे को छीन लिया। मैं तो तेरी घाट पर पूजा करने आई थी और तूने तो आज मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। माँ, जाने अनजाने में मगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करो। मेरी गलती की सज़ा मेरे बेटे को मत दो, मेरा बेटा लौटा दो। अगर आज आपने मेरा कहा नहीं माना, मेरे बेटे को नहीं लौटाया तो मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। हे माँ, अब तुम्हारे हाथ में है, या तो मेरे बेटे को लौटा दो या मेरे प्राण ले लो। और उधर मेले में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई जा रही थी कि छठ घाट पर आए हुए सभी व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि घाट के गहरे पानी में
कोई भी ना जाए। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है। पानी के आगे खतरा है, इसलिए कोई भी व्यक्ति आज नदी में स्नान ना करे। यह बात जैसे ही बहू ने सुनी तो वह दौड़ी दौड़ी आई कि ना जाने आज कौन डूब गया है। जैसे वह जाकर पूजा जहाँ हो रही थी वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि उसकी सासू माँ दहाड़ दहाड़ मारकर रो रही है। तब उसे पता चला कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसे बहुत ही गहरा सदमा लग गया। वह भी ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और रोने लगी और पागलों की तरह वह लोगों को खरट को उठा कर फेंकने लगी। चीख चीख कर बूढ़ी अम्मा से कहने लगी कि मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम छठ घाट के पूजा पाठ में मत पड़ो। यह सब ढोंग है, अंधविश्वास है। आपने मेरा कहना नहीं माना। आपकी वजह से आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। इस तरह वह अपनी सासू माँ को भला बुरा कहने लगी और साथ ही छठ माता को भी कोसने लगे कि इस घटना को देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों की सांसें रुक गई। सारे लोग आपस की बात करने लगे कि बेचारी के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। मन ही मन सभी लोग छठ माता को पुकारने लगे और कहने लगे कि हे माँ, आज इस बुढ़िया की पुकार सुन लो, इसे पुकार पुत्र लौटा दो। तो छठ माता तो बहुत ही दयालु हैं। वह अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती, कभी भी उन्हें बेसहारा और उदास नहीं छोड़ती। इधर पुत्र योग में बूढ़ी अम्मा अपनी जान देने के लिए नदी की तरफ जाती है। जैसे वह नदी के अंदर कूदने लगती है तो वह सामने से एक लहर आती है। वह लहर किनारे की ओर जोर से टकराती है। उसी लहर में उस बूढ़ी अम्मा का बेटा भी बाहर निकल आता है। तो इस दृश्य को देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। सबकी आंखों में खुशी की आंसू लगने लगते हैं। अपने बेटे के उत्साह को सब देखकर बूढ़ी अम्मा जोर जोर से रोने लगती है और बहू भी अपने खुशी में से आंसुओं को रोक नहीं पाती। तभी बादलों की गर्जना की एक साथ आवाज़ आती है। आकाशवाणी होती है, किसी भी आहित नहीं करनी है। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबाया था। मैं तो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त मेरी सच्चे मन से पूजा करता है, मैं उसकी सारे मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। तूने अपनी सास की पूजा और व्रत का मजाक बनाकर अच्छा नहीं किया था। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा की बहू छठी मैया से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि हे माँ, मुझसे गलती हो गई है। आज के बाद मैं भी अपनी सासू माँ के साथ छठी मैया का व्रत का बड़े ही श्रद्धा भाव से व्रत करूँगी और मुझसे क्षमा कर दीजिए। मैं अज्ञानतावश मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो यह सब कुछ देखकर वहाँ पर खड़े लोग सभी आश्चर्यचकित हो उठते हैं और फिर माता के नाम का जयकारा लगाने लगते हैं। तो यह सब कुछ देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही खुश होती है और अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी छठ माता की पूजा करती है। उसके बाद बहू भी अपने सासू माँ के साथ हर साल छठी मैया की पूजा और व्रत करना शुरू कर देती है। तो छठी मैया की कृपा से उसे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस तरह वह बुढ़िया और उसका परिवार छठी माता का पूजा पाठ से सुखी और संपन्न हो जाता है। बोलिए छठी मैया की जय हो। तो यह थी छठी मैया की पुरानी कथा। तो सुनकर आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लास्ट होते हुए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले व्रत कथा की रोज़ाना की प्रस्तुत वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।